इसको होंठ को ऊपर लेना है। क्या होता है कि जब दांत है, मधु पास में लो, दांत और मसूड़ों के बीच की जो जगह है जहाँ पे कैविटी जैसी आपको दिख रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियली स्टेगनेंट एरिया है, जैसे यहाँ कैनाइन पे भी आपको दिख रहा है ना, ये सब सफ़ेद सफ़ेद भूरापन दिख रहा है। हम सिंपल सा बोलते हैं टिश्यू पेपर लगा के दांत को साफ ड्राई कर लो, अगर आपको ये वाइट लाइंस दिखती है मसूड़ों के पास में तो मतलब ये कैविटी की शुरुआत है। अगर नीचे के दांत के देखोगे तो यहाँ पे अच्छा सा शाइनी सरफेस दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ शाइनिंग सरफेस है, तो यहाँ कैविटीज़ नहीं है, पर पीछे अगर जाएंगे तो फिर वो वाइट लाइंस दिख रही हैं। यही थोड़े दिन बाद जाके इनमें गड्ढे पड़ जाते हैं और फिर वो ऐसे ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, फिर आगे जाके ये कैविटी कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्रशिंग कैसे करना है, एक तो ये क्या मुंह खोल के सोते हैं रात में, सोते तो हैं, हाँ, है ना, क्योंकि ये जो पपड़ी बन रही है, ये जो ब्लिस्टर बोलते हैं इसको, लिप ब्लिस्टर, ये उन्हीं बच्चों में बनता है जिनके मुंह खुला रहता है, ठीक है। तो ये अगर दिख रहा है किसी बच्चे का तो उसको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है ना। और दूसरा नेयर्स को भी हम देखते हैं, जैसे अगर बच्चा यहाँ सामने से देखें और अपने को नाक के अंदर की पूरी डेप्थ दिखती है तो भी ये दिखाता है कि हमारा जो ये अपर लिप है ये सही रेस्ट पोजीशन में नहीं है। तो छोटी छोटी सी टिप्स है जिनको अपने को देखना चाहिए। और लिप ड्राइनेस तो एक है ही सही। तो क्या हो रहा है कि जब लिप खुले हुए हैं तो ये जगह पे जो खाना फंसा हुआ है वो सूख रहा है, और जब सूखता है तो सलाइवा का, लार का जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारा काम नहीं करता। जैसे अगर किसी हिस्से में खून नहीं जाए तो हिस्सा हमारा सड़ जाता है, गैंग्रीन हो जाता है। डायबिटिक फूड में क्या होता है या वेरिकोज वेन में क्या होता है, वो आगे तक खून ही नहीं सप्लाई होता है, तो वो हिस्सा हमारे शरीर का खराब होने लगता है। वैसे ही जो लार है हमारे दांत को बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स देती है, जिसमें कैविटी से बचना और दांतों को मजबूती देना, ये सारे काम उसके हैं, ठीक है। तो बात ये आती है, इसको हम पोटेंशियली स्टेगनेंट एरियाज बोलते हैं। स्पेशली ब्रशिंग करने पे फोकस करना है, ऐसे ही लेटाना है बच्चे को और लिप्स को ऊपर करना है ताकि हम सब देख सकें, और हल्के से मसूड़े और दांत का जहाँ मेल हो रहा है, जहाँ जॉइंट हो रहा है, उस जगह को अच्छे से साफ करना है, एक बार में 3 से 4 दांत, ठीक है। अब आप बहुत स्पष्ट तरीके से वाइटिश लीजन्स और अच्छे से देख पा रहे हो, है ना। जी सर। अगर इधर कैमरे में देखोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारे शुरुआती लक्षण, अब इनको यहीं छोड़ देंगे हम तो ये हमारे बड़ी कैविटीज़ में बन जाएंगे। जैसा कि एक बच्चा बाहर आपने अभी देखा होगा, शायद नज़र पड़ी होगी उस पर, वैसे उसके दांत आप नोटिस करना है ना, तो वो और एडवांस स्टेजेस में। तो एक तो ये ब्रशिंग आपको ऐसे करनी है, फिर पीछे की बारी आती है, उंगली लगाई और एक हाथ से ऐसे, ठीक है। शुरुआत में बच्चे सबके परेशान करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें जैसे अपन मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई लोरी गा सकते हैं, किसी तरीके से उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रशिंग के सॉन्ग्स भी अवेलेबल हैं, वो भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से उसे जोड़ें, भले आप कोई कुछ भी मंत्र उच्चार हो या जो जिस विषय पे आपको लगता हो, बच्चे का ध्यान उधर लेके इस तरह से ब्रशिंग इसकी स्टार्ट करें। शुरुआत में पेरेंट्स को लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, इसका कारण भी समझो आप, क्योंकि जो शुरुआती कैविटीज़ के जो जगह हैं वहाँ पे हमारा इनेमल हट जाता है, ठीक है। अगर ये ऊपर की चमड़ी है हमारी, अगर यहाँ पे खरोंच लगेगी और खरोंच लगने के बाद कुछ ऐसी चीज़, नमक मिर्ची ऐसी कुछ या कुछ ऐसा टच होता है तो अपने को जलन होती है, ठीक है। वैसे ही दांत की सरफेस के ऊपर होता है, क्योंकि जो इनेमल रहता है दूध के दांत में वैसे ही पतला रहता है, और अगर वो गलता है तो उसके नीचे डेंटिन सरफेस रहती है जो आपको अभी ब्राउन और येलोइश दिख रही है ना। तो ये एक तरीके से मांस दिखने जैसा, हमें चोट लगती है ना कभी कभी, तो जैसे बोलते हैं मांस दिखने लगा, तो हम फिर उसकी व्यवस्थित मलम पट्टी करके ही वो व्यवस्थित होता है। तो जब इस सरफेस पे हमारे ब्रिसल्स लगते हैं तो ये उसको इरिटेट करते हैं, और बच्चा ब्रशिंग कराने से कतराता है या रोता है, या फिर पेरेंट्स हमको आम भाषा में बोलते हैं कि ये तो ब्रश करा ही नहीं पाता है, मतलब कराता ही नहीं। तो क्या होता है कि पहले तो ब्रशिंग नहीं, डिले हो जाती है ना। पहले तो हम स्टार्टिंग ही सही समय पे नहीं करते, जो कि बर्थ के समय ही करना चाहिए, है ना। मालिश करने जैसी उंगली से अगर हम उसकी प्रैक्टिस कर दें तो हमारी ओरल स्टेज ऑफ साइकोलॉजी में बच्चे की समझ बैठ जाती है कि मुंह के अंदर कोई चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, जिसको हम ब्रश या टीथर या फिंगर ब्रश के रूप में या सिंपल सा कपड़ा भी अगर सूती पहन ले तो हम बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो 6 महीने पहले ये सारी चीज़ें जिनकी स्टार्ट करी जाती है, उनको बाद में ब्रशिंग और ये चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो उनके साइकोलॉजी में डेवलप हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब लीजन दिखता है, जैसे ऐसे आपको दिखा, फिर क्या करते हैं हम, ब्रशिंग पे फोकस करना शुरू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो कच्चा है और कच्चा जो दांत गल गया है उसके ऊपर और विग्रस ब्रशिंग करते हैं, तो हमारे और क्रिस्टल हम तोड़ देते हैं,
तो कायदे से क्या करना चाहिए, उस जगह पे तो पहले से ही आप डॉक्टर के साथ संपर्क में रहे तो आपको सब सिखाएगा वो कि दांत की ब्रशिंग कैसे करनी, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप जल्दी देख सकते हो, जो कि हम फर्स्ट 1000 डेज में कर रहे हैं। हम गर्भवती महिलाओं को एजुकेट कर रहे हैं जिनसे कि उनको आने वाले बच्चे के लिए सारी जानकारी हो, और कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं, आधे घंटे में फिनिश हो जाती है, इतनी छोटी जानकारी देनी होती है। ये तो प्रॉब्लम होगी तो हमें इतनी चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। प्रॉब्लम नहीं होगी तो सिंपल से 5 चीजें आप फॉलो करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एंड दैट्स वेरी मच श्योर। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इफ एंड बट, यूनिवर्सल है। ब्रशिंग अच्छे से करोगे, ध्यान रखोगे, कोई कैविटी नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें फिर बच्चे को और ज़्यादा डैमेज भी होता है, और ज़्यादा दर्द भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है, और बच्चा फिर ब्रश कराने से ही छोड़ देता है, और वो चीज़ को सहारा मिल जाता है, और कैविटी फिर यहाँ से बिगड़ना शुरू होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, बुखार बिगड़ गया या बुखार सिर में चढ़ गया, ऐसी स्थितियाँ फिर जटिल होती जाती हैं, और फिर दांत का एक हिस्सा टूट जाता है किसी दिन खाने पीने में, चोट लगने में, और वो फिर दांत खुल जाता है। ये एक बहुत ही बेसिक स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी पेरेंट को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा आपको कि आपने छोटी सी प्रॉब्लम नोटिस करी है, और इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि इसको हम यहाँ से कैसे कंजर्वेटिव आगे जा सकते हैं। बहुत इजीली ट्रीटमेंट है, सिंपल सा क्लीन करना है, जहाँ छोटे छोटे गड्ढे होंगे उनको फिल करेंगे, ब्रशिंग पे फोकस करेंगे, रेगुलर फॉलोअप्स में रहेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, और हम अपनी इस जर्नी को खत्म करेंगे। इससे पक्के दांत को भी डेवलप होने में अच्छा सहारा मिलेगा, है ना। तो इनकी प्रॉब्लम उन पे भी जाएगी, तो ये कभी ना खत्म होने वाली चीज शुरू हो जाएगी, है ना। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है। और अभी 15 अगस्त को क्या कर रहे हैं?